वीडियो देख उड़े सबके होश। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे आने वाले एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो कि पूरे गोयका और पोद्दार परिवार को हिला के रख देगा। 15 साल बाद कहानी में होने वाली है रूही की वापसी और कहानी में लौटने वाला है उसका बेटा दक्ष। रूही और दक्ष के आ जाने से कहानी में आने वाले हैं नए बदलाव। कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। यहाँ रिसोर्ट में सभी लोग मिलकर डांस और धमाल कर रहे होते हैं, जहाँ अबीरा को एक बड़ा सा सरप्राइज देने की कोशिश कर रहे होते हैं। सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन सबको ये पता नहीं है कि उसी रिसोर्ट में एक ऐसा शख्स आने वाला है जिसके आने से सबकी खुशियों पे ग्रहण लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उसी रिसोर्ट में उसी वक्त वहाँ पे अरमान और गीतांजलि भी पहुँचने वाले हैं। गीतांजलि ने सोच लिया था कि उसने अब तक अरमान और परिवार वालों से अपना अतीत छुपा के रखा है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह से उसका अतीत सबके सामने आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों अरमान और गीतांजलि रिसोर्ट में आते हैं तो सबका चेहरा उतर जाता है, लेकिन उसी वक्त जब गीतांजलि की नज़र पड़ती है रूही पर तो रूही को देखकर गीतांजलि पूरी तरह से शॉक हो जाती है। यहाँ रूही गीतांजलि और अरमान दोनों को साथ में देखकर पूरी तरह से तिलमिला जाती है और रूही कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो गीतांजलि। तब यहाँ पे रूही पूछती है, तब अरमान कहता है कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ आऊँगा। तब यहाँ पे रूही कहती है कि मैंने तुमसे ये सवाल नहीं किया है अरमान, मैंने तो गीतांजलि से किया है। तब यहाँ पे घर वाले कहते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तब यहाँ पे घर वालों के सामने एक ऐसा सच आने वाला है जिसे सुनने के बाद सभी शॉक हो जाएंगे। रूही के सवाल का जवाब देते हुए गीतांजलि कहने वाली है कि मैं अरमान की वाइफ हूँ तो अरमान के ही साथ रहूंगी ना। तब यहाँ पे ये सुनकर रूही पूरी तरह से शॉक हो जाती है। तब यहाँ पे रूही कहने वाली है कि अरमान ये गीतांजलि है जो कि हमारे साथ कॉलेज में थी और ये वही है जिसने कॉलेज के टाइम में ही शादी कर ली थी, एक बेटी को भी जन्म दिया था, लेकिन उस बेटी को छोड़ के ये वहाँ से भाग आई थी। और यहाँ पे गीतांजलि रूही के बातों को जुटलाती हुई नजर आती है। तब यहाँ पे रूही एक सबूत दिखाती है जो कि उसकी शादी के टाइम का होता है और वो सबूत देखकर गीतांजलि की बोलती बंद हो जाती है। और उस सबूत में जो गीतांजलि के साथ शादी कर रहा है वो लड़का राहुल नाम का है जिसकी गीतांजलि के साथ शादी हुई थी। रूही यहाँ पे कहती है कि इसका रियल नाम गीतांजलि राहुल आहूजा है, इसने सालों पहले राहुल के साथ शादी की थी। रूही की ये सारी बातें सुनकर सभी शॉक होते हैं और वही यहाँ पे सबकी नज़रें गीतांजलि पे टिकी होती है, तो वही दूसरी ओर रूही से और भी ज़्यादा सबूत ना मिल जाए इस बात में गीतांजलि परेशान होती है कि आप कौन सी पोल खोलने वाली है। ये घर के सभी परिवार वाले शॉक होते हैं, तो वही दूसरी ओर अरमान भी शौक है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही थी। यहाँ पे रूही जो भी सबूत दिखाती है सारी बातें बताती है, लेकिन इन सब में गीतांजलि कहती है कि नहीं ये सब कुछ सच नहीं है, ये सब झूठ है। लेकिन यहाँ पे रूही कहती है, गीतांजलि अगर तुम अपने ही अतीत से भागोगी, अपने ही सच को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो कैसे चलेगा। और तभी दोस्तों ये सब कुछ देखकर माहौल पूरी तरह से भारी हो चुका होता है। अरमान गुस्से से गीतांजलि की ओर देखता है। अब घर वाले तो यहाँ पे सोच रहे हैं क्या अबीरा को छोड़ने के बाद अरमान ने गलत लड़की के साथ रिश्ता बना लिया है, गलत लड़की को चुन लिया है अपने साथी के तौर पे। जहां अब गीतांजलि धीरे धीरे अबीरा और अरमान के लाइफ की विलन बनते जा रही है, हर तरह से उनकी जिंदगी में मुश्किलें लाती जा रही है। हर तरह से गीतांजलि एक घर में अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही है, तो वही दूसरी ओर अबीरा की जिंदगी को परेशानी से भरने की कोशिश कर रही है। लेकिन रूही ये सब कुछ देख रही है। रूही यहाँ पे ठान लेती है कि वो हर तरह से सबके सामने ये सच्चाई ला के रहेगी।
रूही पूरी तरह से सच्चाई सबके सामने लाएगी, लेकिन सच्चाई जानने के बाद आखिरकार अरमान का क्या फैसला होगा? क्या अरमान गीतांजलि से फिर भी रिश्ता निभाएगा या फिर इस रिश्ते को यहीं पे तोड़ देगा? और इन सब के बाद दोस्तों, क्या रूही और यहाँ पे अबीरा दोनों मिलकर अरमान को उसके गलती का एहसास कराते हुए नजर आएगी या नहीं? कहानी में हम सब देख ही रहे हैं किस तरह से छुपे हुए एक एक राज अब गीतांजलि के सबके सामने आने वाले हैं। कहानी काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, जहाँ पे दोस्तों इस धमाकेदार कहानी की शुरुआती धमाकेदार होती है और इसी वजह से अभी तक ये कहानी व्यूवर्स को बहुत ज्यादा पसंद आती है। यहाँ पे गीतांजलि रूही को झुठलाते हुए और अपने आप को ही सच बताते हुए यहाँ पे गुस्से में रिसोर्ट को छोड़ के चली जाती है। और तभी मैनेजर आके कहता है कि इसी कारणों की वजह से हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है कि इंडियन नॉट अलाउड, क्योंकि यहाँ पे इंडियन लोगों के गृह कलेश कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और तभी मैनेजर यहाँ पे पहचान जाता है कि कुछ सालों पहले गीतांजलि अपने पति के साथ यहाँ पे हनीमून बनाने के लिए आई थी। और ये जान के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और दादी सा यहाँ पे पूछ लेती है क्या ये वही लड़की है? तब यहाँ पे वो रिसोर्ट का मैनेजर कहता है कि हाँ, ये वही लड़की है। तब यहाँ पे दादी सा कहती है मैनेजर को कि क्या तुम मुझे इस लड़की के पहले पति का नंबर दे सकते हो? तब यहाँ पे पहले तो मैनेजर ने थोड़ा सा ये मना किया, लेकिन फिर कहा आप तो इस रिसोर्ट की मालकिन है, आप कुछ भी यहाँ पे ले सकती है। तब नंबर दे दिया जाता है और इसी से दोस्तों दादी सा के सामने वो बड़ा सच आ जाता है, जिसे कि दादी सा सभी घर वालों के आंखों पे जो गीतांजलि ने अपनी विश्वास की पट्टी लगा रखी है ना, उस पट्टी को हटा सकती थी। गीतांजलि ने जैसे ही ये सुना कि दादी सा ने ये सब कुछ सुन लिया है, ऐसे में गीतांजलि के चेहरे से वो जो हंसी थी वो हंसी एकदम से चली जाती है और उसके चेहरे पे यहाँ पे टेंशन आ जाता है कि आखिर किस तरह से दादी सा और सबसे ये सच्चाई छुपाए। और यहाँ पे दादी सा के सामने आके गीतांजलि कहती है कि दादी सा, ये मैनेजर जो भी कुछ बोल रहा है वो सब कुछ झूठ है, मुझे फंसाने की साजिश कर रही है अबीरा। यहाँ पे दादी सा के सामने गीतांजलि हर तरह से ड्रामा करती हुई नजर आती है, लेकिन दादी सा को पता है कि आखिर सच क्या है। ऐसे में गीतांजलि आखिरकार कितना भी ड्रामा कर ले, सच्चाई छुपने वाली नहीं है। वहीं अब गीतांजलि सबके सामने मासूम और प्यारी बनने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दादी सा के सामने बड़ा सच आ चुका है। तो वही रिसोर्ट के मैनेजर भी सारी सच्चाई बता देते हैं। अब यहाँ पे अरमान और घर वाले ये सोचने में कंफ्यूज हो रहे हैं, एक और तो गीतांजलि का मासूम सा चेहरा है और मासूम दिखने वाली गीतांजलि है, और दूसरी ओर बड़ा सच, लेकिन यहाँ पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे घर वाले। यहाँ पे सबके दिलों पे अपनी मासूमियत का पर्दा डाल के लेकिन एक बड़ी साजिश को अंजाम देती हुई नजर आने वाली थी गीतांजलि, क्योंकि दोस्तों असली गीतांजलि का खेल तो अभी बाकी था। वहीं अब गीतांजलि ने सोच लिया, अगर परिवार वालों का सुन के अरमान उसे छोड़ देता है ना, तो वो पोद्दार फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। एक और अबीरा, दादी सा और मायरा, ये तीनों सच्चाई की लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे, तो वही दूसरी ओर गीतांजलि अपनी चालों से सबको भड़काती हुई नजर आएगी, अपने काबू में करती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सबके बीच में दोस्तों अबीरा और मायरा दोनों मिलकर गीतांजलि का सच अरमान और परिवार वालों के सामने ला पाएंगे, या फिर गीतांजलि एक बार फिर से अबीरा को मात देकर उसकी सच्चाई को छुपा लेगी और फिर अरमान को अपनी बातों में बहला लेगी। आप सबको क्या लगता है, क्या सच्चाई आएगी अरमान के सामने? अबीरा और अरमान होंगे दोबारा से एक या नहीं? आप क्या चाहते हैं दोस्तों? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।